बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, सिस्टम बनाया है, जो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। जैसे कि यानी हमारे पाँव के ऊपर कोई चोट लगती है, हम फौरन अपने पाँव को उठा लेते हैं, या कोई चोटी वगैरह कट करती है, ठीक है, या हमारा हाथ गर्म तत्ते तवे को लग जाता है तो हम क्या करते हैं, फौरन खींच लेते हैं। तो ये सारा क्या है, मतलब एक निज़ाम है पूरा जो कंट्रोल कर रहा है हमारे बॉडी को, ठीक है। इस तरह या आप जा रहे हैं, आगे मुश्किल नाग आ जाता है तो आप फौरन पीछे भाग जाते हैं। ये भी क्या है, ये मतलब नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह और बहुत सी एग्जाम्पलें हैं। जैसे अ, आप बैठे होते हैं, अचानक बाहर से कोई आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो आपके कान सुनते हैं और आप उसकी तरफ जाते हैं। मतलब मैसेज आया, कानों ने सुना, कान ने ब्रेन दिमाग को भेजा, दिमाग ने फिर आपके मसल्स को कहा कि आप जाके बाहर देखो क्या सिचुएशन है, क्या रोला फाका है, ठीक है। तो मतलब नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब मिलाता है, बॉडी के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कराता है नर्वस सिस्टम। अब हमारा टॉपिक क्या है आज, नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? अब नर्वस सिस्टम मैंने कहा है कि ये क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ये कैरी करता है मैसेज को, इस मैसेज को फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू वन बॉडी पार्ट टू अदर, ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाना है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के आगे हम देखते हैं इसके आगे कितने हिस्से हैं या इसके कंपोनेंट कितने हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट को, किस चीज को, इसको जरा मैं ऊपर लिखता हूँ, ये इधर, किस चीज को, component of nervous system. There are two components of nervous system. Number one is central nervous system and number two is peripheral nervous system. ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल। सेंट्रल मतलब दरमियान वाला, मेन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, दिमाग है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मतलब दो चीजें मैंने बताई हैं इधर, एक है हमारे पास ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये एक्चुअली नर्व्स का बना होता है। नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके एक्सॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं। वो नर्व्स इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमें चाहिए कि न्यूरॉन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज न्यूरॉन, इसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। न्यूरॉन एक्चुअली क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। डायग्राम ये सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं न्यूरॉन के आगे कितने पार्ट्स होते हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर वन पे ये जो पूरा बॉडी पार्ट्स है, मतलब ये सारा
इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसे? सेल बॉडी। मतलब पूरे सेल की जो बॉडी है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। यानी मेन चीज है। न्यूक्लियस भी इसके अंदर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक्चुअली क्या होता है, हर सेल का ब्रेन होता है। तो अगर ब्रेन इसका इधर है तो मेन ये सेल बॉडी हो गई। अब सेल बॉडी से देखें कुछ हिस्से बढ़े हुए हैं, ये देखें ना, जैसे वो दरख्त होता है ना, दरख्त के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, तो ये भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या इन्हें प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, बड़े हुए हिस्से हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। व्हाट वी कॉल्ड देम? डेंड्राइट। सिंगल अगर हो तो डेंड्रॉन कहते हैं, अगर ज्यादा हो तो डेंड्राइट्स कहते हैं। ये देखें बहुत से डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो आगे ये हमारे पास क्या है? एक्सोन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्सोन भी बोलते हैं या एक्सोन भी बोलते हैं। ओके, अच्छा। अब कुछ जो न्यूरॉन है या नर्व सेल हैं, उनके एक्सोन के ऊपर क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। एक्चुअली जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। There are two types of cells which are present in our nervous system. Number one is nerve cell or neuron, and number two is Spalting cells, या उन्हें हम न्यूरोगलियल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोगलियल सेल्स की जो सपोर्ट करते हैं हमारे किसको? नर्व सेल को या न्यूरॉन को। इनकी यानी प्रोटेक्शन करते हैं और इनकी नरिशमेंट मतलब इनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? न्यूरोगलियल सेल्स। ओके, अच्छा। अब इस तरह न्यूरोगलियल सेल्स की एक टाइप में से है हमारे पास शवान सेल। व्हाट इज दिस? दिस इज शवान सेल। ये शवान सेल आ गया भैया। ये है ऊपर शवान सेल जो एक्सोन के ऊपर क्या है? लिप्टे। ये लेट्स सपोज एक्सोन है तो इसके ऊपर ये क्या है? शवान सेल लिपटा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये दूसरा शवान सेल, बीच में गैप नजर आ रहा है। हाँ, जो गैप है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। मतलब ये हमारे पास क्या है? ये है शवान सेल। व्हाट वी कॉल देम? हाँ, दिस इज शवान सेल। स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, शवान सेल, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, गुड। एंड ओपन द डोर, यू कैन गो अपवर्ड। अच्छा, ये श्वान सेल क्या है? इनके दरमियान ये एक श्वान सेल, दूसरा, तीसरा, इनके दरमियान वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। या जैसे आपने गन्ना देखा होगा, हम गन्ने खाते हैं, गन्ने के ऊपर ये देखें, ये क्या है? गन्ना है, शुगर केन। शुगर केन के ऊपर क्या होते हैं? ये ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स को, इसको हम कहते हैं नोड। इसको क्या कहते हैं हम? नोड। नोड के दरमियान वाला जो एरिया इससे हम कहते हैं इंटर नोड। व्हाट वी कॉल्ड देम? इंटर नोड, ठीक है। अब इंटर नोड, ये एक इंटर नोड, ये दूसरा इंटर नोड, इनके दरमियान क्या मौजूद है? नोड मौजूद है। या ये इंटर नोड, ये भी इंटर नोड, इनके दरमियान ये क्या मौजूद है? नोड, ठीक है। दीज आर नोड्स। ओके, अच्छा। अब इसी तरह हमारे इधर भी क्या है? ये नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। आगे ये जो श्वान सेल है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल खारिज करते हैं या फैट्स की लेयर खारिज करते हैं। फैट क्या है? एक लिपिड की एक टाइप है, ठीक है, जो ये रिलीज करते हैं। ये क्या हमारे पास? फैट है। ये ये क्या है? फैट। इस फैट को हम क्या कहते हैं? मैलन शीथ। व्हाट वी कॉल्ड देम? मैलन शीथ। शीथ एक चादर को कहते हैं, कवरिंग को कहते हैं। मैलन, मैलिनेटेड।
मेलन यानी वो प्रोटीन सॉरी लिपिड का एक नाम है, ठीक है, मेलन शीट। अच्छा, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है मेलन। इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। मतलब जिन नर्व सेल के ऊपर मेलन शीट होती है उनका कलर ज्यादा व्हाइट होता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब जो नर्व सेल है इनके अंदर जो मैसेज ट्रेवल होता है, एक्चुअली नर्व सेल का काम क्या होता है? मैसेज को कंडक्ट करना। क्या करना है? मैं एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह, एक्चुअली मैसेज आता है डेंड्राइट की साइड पे, ठीक है। मतलब मैसेज डेंड्राइट क्या करते हैं? मैसेज को कैप्चर करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करके वो आगे भेजते हैं किसके पास? सेल बॉडी के पास। मैसेज आ जाता है सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उस मैसेज को देखता है कि मैसेज ये अप्रोप्रिएट है, अगर वो सही होता है उसको आगे भेज देता है, अगर मतलब कोई अ, यानी मैसेज को ये क्या करते हैं? आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, आगे आगे किसके पास भेजते हैं? ये एक्सॉन के पास भेजता है सेल बॉडी। मैसेज जब एक्सॉन के पास आता है, अगर एक्सॉन के ऊपर क्या हो? मेलन शीथ मौजूद हो, मतलब श्वान सेल हो, तो ये मैसेज क्या करता है? जंपिंग की फॉर्म में मूव करता है। हाउ मैसेज ट्रेवल ऑन द मेलिनेटेड एक्सॉन? इन द फॉर्म ऑफ जंपिंग, बिकॉज एक्चुअली सम आयंस, एक्चुअली पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेवल। ये सेकेंड ईयर ईयर के अंदर डिटेल है, हम थोड़ा टेंथ वाले सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आयंस क्या करते हैं? अंदर इनसाइड द न्यूरॉन एक्सॉन ये मूव कर रहे होते हैं। जब ये इधर पहुंचते हैं तो बाहर से जो, क्योंकि इसके बाहर क्या है? इसके बाहर वो और भी फ्लूइड होता है, जिसे हम एक और नाम देते हैं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बाहर होता है इस मेम्ब्रेन के। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी क्या होते हैं? आयंस होते हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। मतलब लेकिन हमें दिखाई ऐसे देता है कि ये जो नर्व इम्पल्स है, मैसेज है, वो जंप कर रहा है फ्रॉम नोड टू नोड। पहले इस नोड पे मैसेज गया, फिर इस नोड पे, फिर ऐसे इधर। मतलब जंपिंग की फॉर्म में क्या है? मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। उस मैसेज को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स, ठीक है। अगर ये ना होते समान सेल तो वो स्मूथली मूव करता। अच्छा, ये जो जंपिंग नर्व इम्पल्स है इसे हम कहते हैं सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स। व्हाट वी कॉल्ड इट? सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब जो जंपिंग, या इसे जंपिंग नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। ये जो सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स है इसकी स्पीड होती है 120 मीटर पर सेकेंड, यानी 120 मीटर की ये स्पीड होती है एक सेकंड के अंदर। तो इसी तरह हमारे बॉडी का तो जो ये है हाइट है, ये तकरीबन 2 मीटर है। तो मतलब ये बहुत हाईली स्पीड के साथ मूव करता है। तो एक सेकंड के यानी 20 में 30 में हिस्से के अंदर मैसेज क्या हो जाता है? ट्रांसफर भी हो जाता है। ओके, आगे इस न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और दोबारा ब्रेन से मैसेज को लेके जाते हैं किसके पास? ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। वो इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को क्या करते हैं? उसके ऊपर वो करते हैं, मतलब उसके ऊपर छानबीन जांच पड़ताल करते हैं कि किस तरह का मैसेज है। फिर उस मैसेज के रिस्पांस में क्या करते हैं? प्रॉपर आगे ऑर्डर देते हैं हमारे मसल्स को, ग्लैंड को, वो फिर क्या शो करते हैं? रिस्पांस शो करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये उम्मीद है पॉइंट समझ आ गया होगा। अब जो हमारा ब्रेन है उससे मैसेज कौन लेके जाता है? हमारे मसल्स के पास, किडनी के पास, या और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन। मतलब 3 टाइप्स हो गई, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये इनकी टाइप्स हैं न्यूरॉन की। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं किसको? हम अपने टॉपिक जो है ब्रेन